गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया हुआ है। प्राचीन भारत की लड़ियों को कंप्लीट करते करते अब हम वैदिक काल की ओर बढ़ रहे हैं। वैदिक काल को हमने दो भागों में आपको बताया था, जिसमें आपको ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल। कल हमने वीडियो के अंत में आपको ऋग्वैदिक काल का अंत कर दिया था, जिसमें पाई जाने वाली नदियां, पाए जाने वाले ऋषि मुनि, उनके साथ साथ ऋग्वेद में कितने मंडल, किस मंडल की क्या विशेषता रही होगी, किस मंडल में किस चीज की चर्चा की गई है, सारी बातों को हमने बता दिया था। कैसे कैसे उनका व्यापार रहा होगा, कैसे कैसे व्यापार के साथ साथ उनकी आंतरिक संरचना, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास रहा होगा, ये हम अपने पिछले लेक्चरों में सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। हमने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल की स्टार्टिंग जो होगी 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच होगी। क्या कारण रहा होगा, आज उसे समझते हुए उत्तर वैदिक काल के अंत की ओर चलेंगे। ध्यान से देखेंगे लेक्चर की ओर। सबसे पहले अगर बात की जाए, हमने जो स्टार्ट किया था वैदिक काल से पढ़ना स्टार्ट किया था। वैदिक काल की हम चर्चा कर रहे थे। वैदिक काल को हमने दो भागों में बताया था। नंबर फर्स्ट ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें, ऋग्वैदिक काल जिसे हमने पढ़ा होगा 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ ये और 1000 बीसी तक आपका ये चला है। इसमें अगर बात करें पूरा वैदिक काल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1500 बीसी से 600 बीसी का समय जो है आपका वैदिक काल में बोला जाता है। दूसरा भाग आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसका, जिसका नाम बताया था हमने आपको उत्तर वैदिक काल, जिसकी स्टार्टिंग का एक कारण बताया था। कल आपको वीडियो के अंदर पूरा कारण समझा चुके हैं, फिर एक बार उसी कारण को दोबारा से रिवाइज करेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड बचा अब आपका 1000 बीसी से स्टार्ट होते हुए 600 बीसी तक आपका यह समय पीरियड रहेगा। बात की जाए, जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो आपको बताया था कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में जो भी मनुष्य रहा होगा उसने लोहे की खोज कर ली थी। लोहे की खोज से उसके जीवन में बदलाव होना स्टार्ट हुआ होगा। जीवन में बदलाव होने का आपको कारण बताया था। जैसे जैसे इसने लोहे की खोज करी होगी तो लोहे की खोज के साथ साथ इसने औजार बनाना स्टार्ट कर दिए, हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। जिन औजारों के बेस पर जो है ये जंगलों को काटा करते थे और जिन हथियारों के बेस पर ये जो है जंगली जानवरों से सुरक्षित रहा करते थे। इस बात को पढ़ते हुए अगर बात करें आगे की, तो जैसे जैसे इन्होंने औजार वगैरह बनाए होंगे, हथियार वगैरह बनाना स्टार्ट करे होंगे, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करी होगी और जंगलों की कटाई करने से जो क्षेत्र इन्हें प्राप्त हुआ होगा वहां पर इन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया होगा। जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया होगा तो अच्छी फसल हो रही होगी और जो फसल होती होगी वो एक लंबे समय तक टिकती होगी। जब फसल लंबे समय तक रहती होगी तो ये वहां पर जो है निवासी हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले ये कबीलाई समाज में रहा करते थे, कबीलाई सभ्यता में रहा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाया करते थे। अब इनका रहन सहन स्थायी हो जाएगा एक कृषि या लोहे की खोज की वजह से। तो उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ अगर हम मानेंगे तो आप तुरंत समझ आएंगे जहां लोहे की खोज हुई होगी और उसके कारण जो जितना उन्होंने जो है हथियार औजार बनाए होंगे उनसे उन्होंने जंगलों को काटा होगा, कृषि स्टार्ट कर दी होगी, प्रारंभ कर दी होगी और उस कृषि के कारण इन्होंने जीवन अपना स्थायी बना लिया होगा। इससे पहले वाले टाइम पीरियड में हमने देखा था, इस वाले टाइम पीरियड में इनका जीवन स्थायी नहीं था, अब इनका जीवन स्थायी हो जाएगा। जीवन स्थायी होने से मैंने कुछ परेशानियां बताई थी। जैसे जैसे लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में की गई होगी, फिर एक बार ध्यान से समझेंगे, उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार लोहे की खोज हो गई होगी, लोहे की खोज से हमें यह लगता है कि जैसे जैसे इन्होंने जंगलों को अंधाधुंध कटाई करी होगी तो इन्हें लगने लगा होगा कि हमारी परिवार में पुरुष वर्ग की उपयोगिता ज्यादा रहने वाली है। जिस प्रकार महिलाओं का स्तर इनके परिवारों में से गिरता गया होगा और महिलाओं की बजाय ये पुरुषों पर अधिक बल देने लगे होंगे। पुरुषों पर अधिक बल देने का कारण अगर बात की जाए तो जितने ज्यादा परिवार में पुरुष होंगे उतनी ज्यादा ही आसानी से जंगलों की कटाई होगी और जितनी ज्यादा जंगल की कोई कटाई कर पाएगा वो उतना ही क्षेत्र अधिक से अधिक खेलेगा और जितना क्षेत्र खेलेगा वो उतना ही ज्यादा धनवान माना जाएगा, उतनी ज्यादा कृषि कर सकता होगा। इसी प्रकार ये चारों वर्ण जो हमने पढ़े थे, जैसे कि हमने आपको 4 वर्ण बताए थे, आपसे कहा था कि एक विशाल मानव के जो है मुख से निकलने वाले व्यक्ति हमने कहा ब्राह्मण कहलाए, आपको ध्यान आ रहा होगा। इसी प्रकार दूसरे बताए हमने आपको क्षत्रिय कहलाए जो कंधों से निकले। क्षत्रिय के बाद तीसरे नंबर पे हमने आपको वैश्य बोले।
और वैश्य के बाद चौथे नंबर पे हमने आपको शूद्र बोले थे। तो जब व्यक्ति जो है अंधाधुंध कटाई करके इस प्रकार जो है क्षेत्र को घेर पा रहा होगा, अपने आप को जो शक्तिशाली बना रहा होगा, तो ये जातियां भी जो हमने बताई है, 4 वर्ण जो बताए, ये एक तरीके से स्थित हो गए होंगे। अब इससे पहले क्या था, इनके कर्म के आधार पर हुआ करते थे, अब कर्म के आधार की विशेषता खत्म होने लगी होगी। जैसे कि साफ साफ दिखाई देता है हमें, जैसे कि जब जिसने ज्यादा एरिया घेर लिया होगा तो वो क्यों चाहेगा कि जो है कोई मुझसे ज्यादा एरिया घेर पाए, तो उसने अपने आप को स्वयं में बोल दिया होगा, बोले मैं क्षत्रिय हूं या मेरे परिवार की जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्षत्रिय कहलाएंगी, अब कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से क्षत्रिय जाति एक तरीके से निश्चित रूप में रह गई। वही वंशज चले आ रहे हैं, उनके वंशज चले आ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बोल दिया और बाकियों को क्षत्रियों की संज्ञा में नहीं आने दिया। सेम अगर इसी प्रकार अगर ब्राह्मण की बात करी जाए, तो जो व्यक्ति ज्ञानी हुआ करता होगा उस समय, जो पढ़ाया करता होगा, किसी चीज की सीख दिया करता होगा, तो उसने इस बात को सोचा कि मेरी ही संतान या मैं ही ब्राह्मण कहलाऊं, कोई नया इनमें से कोई भी ब्राह्मण बने नहीं, केवल मेरा ही व्यापार चले और किसी का व्यापार नहीं चल पाए जो ब्राह्मण बुद्धि का है। तो उसने अपनी पीढ़ियों को या अपने आप को ही ब्राह्मण बोल दिया होगा। बाकी नीचे कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा, अगर कर्म ब्राह्मण कर रहा होगा वो, तो उस चीज को उसने नहीं माना। इस प्रकार से ब्राह्मण जाति एक तरीके से सेटल हो गई। सेम इसी प्रकार अगर बात की जाए वैश्य की, तो जो लोग व्यापारी होंगे, जो व्यापार करते होंगे, उन्होंने भी ये सोचा होगा कि जब हम व्यापार कर रहे हैं या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां व्यापार करें, तो शायद व्यापार हम लोगों तक ही सीमित रह जाएगा और कोई व्यापार नहीं कर पाएगा, जिससे हम लोग जो है एक तरीके से मार्केट में अच्छी वैल्यू पा जाएंगे अपनी। तो इस प्रकार वैश्य जाति भी आपकी संपन्न रह गई। बाद में कौन दब गया? शूद्र दब गया, जो इन सभी तबकों की सहायता किया करता था। तो शूद्र को सबसे लास्ट में लिया गया है। इस तरीके से जातियां आपकी बनी होंगी। वर्ण व्यवस्था इस प्रकार बना होगा। पहले कर्म पर बना करता था, मैंने आपको बताया था। कर्म का मतलब आप जिस प्रकार कर्म करेंगे उस प्रकार आपकी जाति बोली जाएगी। आप किसी भी जाति बिलोंग से जो है संपर्क रखते हैं, बट आपने ज्ञान का काम कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण बोलेंगे। अगर आप जो व्यापारी का काम कर रहे हैं तो आपको वैश्य बोला जाएगा, और अगर आप कोई शक्तिशाली मेहनत का काम कर रहे हैं तो आपको क्षत्रिय बोला जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने क्या सीखा? अब हमने ये सीखा उत्तर वैदिक काल में आके महिलाओं की स्थिति जो होगी वो बेकार हो चुकी होगी, बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। खत्म होने का मतलब ये नहीं है, महिलाओं का परिवार में सम्मान है, पूजा में धार्मिक पूजा वगैरह होती होगी उसमें भी सम्मान किया जाता था, बट महिलाओं की दृष्टि यहाँ गिरने लगी कि जितने ज्यादा अगर पुरुष होंगे परिवार में, उतना ही परिवार जो है ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो इस प्रकार आपको मालूम पड़ गया होगा सर ने महिलाओं की स्थिति कहाँ खराब बताई है। केवल एक तरीके से क्षेत्र को घेरना, शक्ति के बल पर महिलाओं की स्थिति को कमजोर बताया है, वरना महिलाएं धार्मिक पूजा वगैरह में भाग लिया करती थी उत्तर वैदिक काल में भी जाकर। आज भी हम देखते हैं वही धारणा चल रही है, महिलाओं जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है वो परिवार ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, और महिलाओं की संख्या अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा शक्तिशाली में नहीं गिना जाएगा। मगर महिलाओं को धार्मिक पूजा में आज भी हम जो है योगदान में रखते हैं। ठीक, सभाओं में अब इन्हें नहीं बुलाया जाता था, धार्मिक कार्यों में परिवार में सम्मान दिया जाता था। लड़की के जन्म को बुरा माना जाता था उस समय, कन्या के जन्म को। अब धीरे धीरे ये सारी चीज भी खत्म होती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते जा रहे हैं इन चीजों का अंत होता जा रहा है। शायद ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसका मतलब समझ गए आप। अब अगर बात करी जाए ये कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था आपका, कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो आपको उत्तर वैदिक काल में ये ध्यान रखना है, ये पंजाब से लेके कुरुक्षेत्र तक ये फैला हुआ होगा। इसका मतलब गंगा और यमुना के दोआब में। तो आपसे पूछा जा सकता है अगर नदियों के बेस में, तो आप बताएंगे गंगा और यमुना का दोआब, दो नदियों का मिलन। ठीक, और अगर क्षेत्र में पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे पंजाब से लेके कुरुक्षेत्र तक ले लेंगे आप। ये इतने भाग में उस समय फैला हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक, इस काल में उत्तर वैदिक काल में जो ज्यादा चर्चा मिलती है वो 3 वेदों के बारे में मिलती है, यजुर्वेद, सामवेद
और आपका अथर्ववेद। ये सारी बातें हमने बता दी थी। अब जो हम आगे बात करेंगे, कुछ उपनिषदों की बात करेंगे जो हमें जानकारी देती है बहुत सारी चीजों की। जैसे कि एक उपनिषद की बात की जाए, दो उपनिषद आपको साथ साथ लेकर चल रहा हूं। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें 3 तरीके के आश्रम की बात होती है, और एक है जवालो उपनिषद, जिसमें 4 तरीके की बात होती है। तो मैं आपको चारों बता रहा हूं, 3 छांदोग्य उपनिषद में क्या है और चौथा आपका जवालो उपनिषद में क्या बात रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें, आप ध्यान रखेंगे, एक पढ़ेंगे हम छांदोग्य उपनिषद। इसमें चर्चा की गई है 3 तरीके के आश्रमों की, और एक हो जाएगा दूसरा वाला जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद, इसमें 4 तरीके की आपकी आश्रम की बात की गई है। अब ध्यान से समझेंगे आप, छांदोग्य उपनिषद में जो 3 आपके आश्रम की बात हुई है वो क्या क्या है, और जवालो में आपके जो उपनिषद में 4 आश्रम की बात हुई है क्या क्या होंगी। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, छांदोग्य उपनिषद की चर्चा करेंगे। कैसे कैसे छांदोग्य उपनिषद में 3 तरीके के आपको आश्रम बताए गए हैं और जवालो उपनिषद में 4 तरीके के आश्रम बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम छांदोग्य उपनिषद की आश्रमों की बात करें तो चारों आश्रम में आपको एक बार में लिख दे रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मनुष्य की आयु को पहले 1 से लेकर 100 वर्ष तक निर्धारित माना जाता था, तो 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में विभाजित करेंगे, 1 से 25 तक की, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 वर्ष तक। तो 1 से 25 तक की आयु की अगर बात की जाए तो ऐसे समय को ब्रह्मचर्य आश्रम बोला करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब समझेंगे आप। देखिए ये जो है ना 1 से 25 तक की आयु जो है, जैसे कि आप इस प्रकार अगर अभी भी बैठे हुए हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप जानते होंगे 1 से 25 तक की आयु में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऐसी सीख ली होगी जिसे आप 26 से लेके उसकी ऊपर की आयु में किसी ना किसी तरीके से लाभ कमा सकते हो। आपने कोई शिक्षा करी होगी तो उस शिक्षा से आपने जो है कोई ना कोई ज्ञान ऐसा अर्जित किया होगा जिसके बल पर आप नौकरी पा जाएं। आपसे मैंने कहा कोई जो है, मान लीजिए कोई व्यापारी का बेटा है तो 1 से 25 तक वो उस व्यापार को सीखता रहेगा, और 26 साल की ऊपर की उम्र में जैसे बढ़ता चला जाएगा वो जितना भी सीखा है उसने, उस सीखने से वो अपनी जो है आगे की जीवन को आसानी से काट सकता होगा। तो 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सीखना। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, किसी भी आयु में सीख रहे हैं, तो आपका जीवन ब्रह्मचर्य कहलाएगा। ठीक, सबसे पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पक्ष की बात करें, दूसरी जो पक्ष रहा है हमारा 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रहता है, और इसके बीच की अगर बात करी जाए 26 से 50 के बीच की, तो ये हो जाता है आपका गृहस्थ आश्रम। इस आयु में जाके आप जो है अपने परिवार में जो है बैठ जाते हैं, एक तरीके से परिवार के अंदर अपना जीवन को बिताएंगे। अब गृहस्थ आश्रम किस प्रकार आपको समझना है गृहस्थ आश्रम के बारे में। इसमें आप कई प्रकार के ऋणों को जो है ना, ऋणों का जो है एक तरीके से मुक्ति पाते हैं। जैसे कि ऋण की बात करिए, देव ऋण। नंबर फर्स्ट मैंने आपसे बात करा, क्या देव ऋण हो सकता है। अब देव ऋण क्या है, अगर हम बात करें, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जो है जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया हमें, तो मनुष्य के जीवन से वो हमें जो है मक्खी मच्छर भी तो बना सकता था। इस जीवन का कोई ना कोई तो आधार रहा होगा, तो इस आधार को हमें चुकाना है किसी ना किसी तरीके से। तो इसी आयु में जाके हम जो है कोई ना कोई ऋण, भगवान का, देवताओं का जो ऋण चुकाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो आप मान लें देव ऋण में आएगा आपका। देव ऋण के साथ साथ मैंने कहा आपसे पितृण हो गया, पितृण के साथ साथ ऋषि ऋण हो गया। 2 समझा दे रहा हूं आपको। इस तरीके के जितने भी ऋण होंगे आपके 26 से 50 वर्ष की आयु में आएंगे। पितृ ऋण में भाई हमारे माता पिता का या हमारे पूर्वजों के हमारे ऋण है हमारे पास, उन ऋणों को हमें चुकाना है। तो ये भी आपको 2 तरीके के आश्रम 50 वर्ष तक क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जब हम 51 से 75 तक की आयु में आते हैं, जिसे हमने कहा वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तीसरे वाले में हमने बात करा वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ का मतलब यह है कि इन दोनों ऋणों को जब आपने खत्म कर लिया, दोनों आश्रमों को खत्म कर लिया अपना, तो जब तीसरे की उम्र में आओगे आप, 51 से लेके 75 तक की आयु बोली जाएगी इसमें, तो 51 to 75, इसमें आपको क्या करना होगा,
इसमें आप वनों में जाकर जो है अपने आप को शांति लेना चाहोगे कि 50 साल तक हमने जो है अपने जीवन को बिता दिया, अपने परिवार में बिता दिया, अपना सीख लिया सब कुछ जो सीखना था। अब क्या होगा, हम जो वन में जाने के बाद अपने आप को शांत महसूस करना चाहोगे और अपने आप को शांति प्रदान करना चाहोगे। तो ये वो है शांति वाला आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम हो गया। और चौथा होता है आपका संन्यास आश्रम। तो चौथा पढ़ेंगे आप संन्यास आश्रम। इसमें आप अपना घर गृह वगैरह सब त्याग देते हो, त्यागने के बाद अपने जीवन को एक तरीके से नया मोड़ दे देते हो, आपको किसी चीज की मोह माया नहीं रहती। तो ये 4 तरीके के आश्रम है। बट अगर चर्चा की जाए, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम है और जवालो उपनिषद में 4 आश्रम है। तो इतनी बात आपने आज सीख ली। कल को उत्तर वैदिक काल के जो भी भाग बचा है वो आपको समझाया जाएगा और इसके आगे की बात की जाएगी, जैसे कि ये किस तरीके से इनका उस समय मनोरंजन का साधन रहता होगा, किस तरीके के ये लोग वस्त्र धारण करते होंगे, पूजा के समय में कौन से वस्त्र धारण करते होंगे और कौन से उपनिषद में अब क्या क्या चर्चा की जानी है, वो सारी बात हम वो करेंगे। उसके साथ साथ जो वेद हमारे अब पढ़ने को आएंगे, चारों वेदों को डिटेल में बताया जाएगा, किसमें कितनी सूक्तियां, कितने श्लोक पाए जाते हैं, किस आधार पर इन वेदों का निर्माण किया गया होगा या किस आधार पर इन्हें अलग अलग संज्ञा दी गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।